ओम शांति। आज बाबा अपने सभी संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि हर एक संतुष्ट मणि की चमक जो है वो चारों ओर फैल रही है और सबसे बड़े से बड़ी स्थिति जो है वो संतुष्टता की स्थिति है। तो बाबा ने कहा कि जो आत्माएं संतुष्ट रहती है वो सबको खुशी देती है, सबको संतुष्ट करती है और बाबा तो उनसे संतुष्ट है ही, लेकिन ये पूरा ब्राह्मण परिवार भी उन आत्माओं से संतुष्ट रहता है, क्योंकि संतुष्ट वही रह सकता है, वही आत्मा संतुष्ट रह सकती है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, जो परमात्मा देंगे, चाहे वो ज्ञान हो, गुण हो या खजाना हो, वो उस आत्मा को प्राप्त है ही। हर तरह की प्राप्ति उस आत्मा को है। तो ऐसी आत्माएं ब्राह्मण परिवार को भी संतुष्ट करती है। दूसरा बाबा ने कहा कि जो संतुष्ट मणियां हैं उनका प्रभाव इस वातावरण के ऊपर भी पड़ता है और दुनिया में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो संतुष्ट आत्मा के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं डाल सकती, बल्कि उनका जो श्रेष्ठ प्रभाव है वो हर एक आत्मा के ऊपर पड़ता है। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे हमेशा क्या रहना है, हमको संतुष्ट बने रहना है, संतुष्ट बनकर रहना है। और जो संतुष्ट आत्मा होगी उसके लिए माया का हर एक खेल जो है वो मिक्की माउस के खेल के जैसा होगा। जैसे मिक्की माउस का खेल होता है तो उसमें कभी भी दुखी नहीं होते हैं, चाहे वो कैसे भी एक्ट करे, लेकिन उसको देख करके मनोरंजन का अनुभव करते हैं। तो माया का भिन्न भिन्न रूप उनके लिए मिक्की माउस का भिन्न भिन्न रूप के जैसे अनुभव होगा और वो हर परिस्थिति को एंजॉय करेंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे। दूसरा बाबा कहते कि जब से ब्राह्मण जन्म आपको मिला, ब्राह्मण बने, तो पवित्र भव और योगी भव का वरदान सहज ही प्राप्त हो गया। मेहनत नहीं करनी पड़ी, ब्राह्मण बनते ही सदा काल के लिए बाबा कहते हैं आपको पवित्र भव और योगी भव का वरदान मिल गया, कभी कभी के लिए नहीं, सदा काल के लिए। तो बाबा का चाहे लास्ट नंबर का ही बच्चा क्यों न हो, लेकिन हर एक बच्चे को ये वरदान प्राप्त है। इस दुनिया में बाबा ने कहा कि चाहे भले कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी समझदार हो, लेकिन उसको भी ये वरदान प्राप्त नहीं है। लेकिन बाबा का लास्ट नंबर का भी बच्चा वो बाबा को बहुत प्यारा है और उसको ये वरदान प्राप्त है। लेकिन बाबा ने कहा कि दो तरह के बच्चे हैं। एक तरह के बच्चे हैं जो उस वरदान को देख करके सिर्फ खुश होते हैं कि हमको बाबा से वरदान मिला, लेकिन दूसरी तरह के बच्चे जो हैं वो उस वरदान को फलीभूत करते हैं। सिर्फ वरदान को देख करके खुश नहीं होते, लेकिन उस वरदान को फलीभूत करते हैं, अर्थात उसका विस्तार करते हैं। जैसे बीज को फलीभूत करना है तो उसमें जल भी देना पड़ेगा और उसको धूप भी देना जरूरी है, तब उसका विस्तार होता है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे जो है उस वरदान को फलीभूत करते हैं, उसको कार्य में लगाते हैं, तो वो वरदान और ही क्या होता है, पक्का होता जाता है। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा ने कुछ बच्चों का चार्ट भी देखा, तो बाबा ने कहा कि कई बच्चों के अंदर क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न बहुत ज़्यादा है, अर्थात व्यर्थ जो चल रहा है ना, वेस्ट थॉट जो है उसकी लहर बाबा ने कहा उनके मन में बहुत अधिक चल रही है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि जो संतुष्ट होगा वो क्या करेगा, हर एक परिस्थिति के अंदर 3 बिंदु जो है वो हमेशा याद रहेंगे उसको, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो कभी भी उसको वेस्ट थॉट चलेंगे ही नहीं। दूसरा, वो इन तीनों ही बिंदी को समय पर कार्य में लगाएगा, ऐसा नहीं कि समय बीत गया और फिर हमने फुल स्टॉप लगाया। तो संतुष्ट मणि आत्मा के लिए बाबा ने कहा कि वो इन तीनों बिंदुओं को हमेशा कार्य में समय पर लगाएंगे, समय बीतने के बाद नहीं। दूसरा बाबा कहते हैं
कि जब किसी बड़े का हाथ हमारे हाथ में होता है तो हमारी स्थिति जो है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है, बेफिक्र हो जाती है। ऐसे ही आप जब भी कोई कार्य करें तो हमेशा याद रखें कि हमारे साथ कौन है, बाप दादा है, और हमने अपना इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में दे रखा है। तो हमारी स्थिति भी कैसी हो जाएगी, सदा निश्चित और बेफिक्र। तो जितनी भी जिम्मेवारी है, अगर मैंने अपना जीवन बाबा को सौंप दिया तो फिर सारी जिम्मेवारी वो बाबा की हो गई, मेरी नहीं। तो सदा हल्के रहने का यही साधन है कि अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दो और निश्चिंत हो जाओ, मेरी जिम्मेदारी बाबा के पास। वरदान है, बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है। क्या साधन है? बाबा का हाथ और साथ। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अब एक तिशारी की पॉइंट है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। इस पे अभी पुरुषार्थ चल रहा है। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। कोई टक्कर लेता है तब भी मधुरता और नम्रता का गुण नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहन कर रहो। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित्त और मधुरता संपन्न बन जाओ। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित्त और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरे को श्रेष्ठ सीख दे दो। दूसरे को श्रेष्ठ सीख दे दो। बाबा कहते हैं ना, हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाओ। इसलिए तब संस्कार मिलन की रास करनी है तो मीठा तो बनना पड़ेगा, नहीं तो टक्कर होती रहेगी, है ना। इसलिए बाबा ने आज विशेष कहा कि रास करना है संस्कार मिलन की तो सहज तरीका कौन सा? नम्रता और मधुरता का गुण संपन्न बनना है और दूसरों को श्रेष्ठ स्थिति की सीख देनी है। ओम शांति।